को नमस्कार। हम जिस शेड के नीचे से बोल रहे हैं ये शेड अभी बनकर तैयार हुआ है। सभी मजदूरों से व मिस्त्रियों से निवेदन है कि इसके ऊपर 6 कमरे बनाने हैं और अपनी कोटेशन लिखित में दें। जल्दी से जल्दी जो भाई कोटेशन देगा लिखित में वो मिस्त्री इस पर काम कर सकता है। इसलिए सभी से निवेदन है कि वो ठेका लेना है तो माननीय मुनि जी से संपर्क करें। और जो इसके चारों तरफ ये नया साइड है, इसके चारों तरफ जो जाली लगाई है ये अभी मिस्त्री काम कर रहे हैं। ये चारों तरफ स्टील की जाली लगाई है ताकि इसमें डांस, मक्खी, मच्छर गौ माता को तंग ना करे। दूसरा, चारों तरफ जो हमने तार की बाड़ लगाई है दीवारों पर, उसमें 1.5 वर्ष से अब कोई कुत्ता गौशाला में नहीं घुस रहा। इसका लाभ हमें साफ दिखाई दिया। और तीसरा ये है कि 1 वर्ष तक का जो बछड़ा हमने दिया है उसका रिजल्ट आया है कि गांव में से कई बछड़े 1 महीने से 1 साल के बछड़े आए हैं और हमने मुनि जी से निवेदन किया था कि उसका कोई शुल्क नहीं लिया। और पिछले दिनों में जो गौशाला की में विवाद हुआ था वो लगभग 20 दिन के बाद 1.5 वर्ष हो जाएगा। अभी 1.5 वर्ष के बाद हालत ये है कि चारों तरफ मजदूरों ने, किसानों ने इस गौशाला में बहुत बड़ा दान दिया है। 10 रुपये की पर्ची काटनी बंद कर दी, वो गुल्लक में डाले जाते हैं। और 50 रुपये के अनेक मजदूरों ने इस गौशाला को दान दिया है, अनेक किसानों ने दान दिया है। इससे ये तात्पर्य हुआ है कि तूड़ी आदि से कि जो दान दिया है किसानों ने, तो उसके ऊपर आचार्य जी ने निर्णय लिया है कि जिस प्रकार से कृष्ण जी का, राम जी का पिछले दिनों जन्मदिन मनाया था, गांव-गांव में शोभा यात्रा निकाली थी, इसी प्रकार से सभी किसानों के लिए, मजदूरों के लिए और सेठों के लिए आचार्य जी मंडी में, पिलूखेड़ा मंडी, अनाज मंडी के मेन गेट पर 2 दिन इस एरिया की सुख शांति के लिए हवन करेंगे जून मास में। इसलिए 1-1 घंटा जिसको समय है वो आचार्य जी के साथ हवन कर सकता है। आमदनी के ऊपर इस जिले में जो 40 गांव में कोई घर अब ऐसा नहीं बचा 1.5 साल के बाद जिसने इस गौशाला को दान नहीं दिया। यानी पूरा एरिया जुड़ गया और सभी किसान जुड़ गए, सभी मजदूर जुड़ गए। सभी ने, चाहे वो कोई दलिया देता है, कोई आटा देता है, सभी ने इस गौशाला में दान देना शुरू कर दिया। आमदनी का जो साधन है वो हमने इस प्रकार से बढ़ाया है कि सभी मंदिरों में हमने संपर्क किया है पुजारियों से। उन्होंने लगभग 70-80 हज़ार का आटा देना शुरू कर दिया 1 महीने में। और 1,000 के आसपास हम गुल्लक रखेंगे। अभी 150 गुल्लक रखे हैं, उससे 1 से 1.25 लाख रुपये आमदनी आ गई। और कुछ हमने इसके अलावा वृद्धावस्था की जो पेंशन मिलती है उसमें से कुछ हमारे जो बड़े हैं गोभक्त, उन्होंने 100 रुपये के वो 1-1 मास का शुल्क देते हैं, मासिक चंदा देते हैं। इसलिए 30,000 वो चंदा, 80,000 के आसपास आटा और कुछ और अन्य मिलाकर हमारी 2 लाख से 3 लाख रुपए की पर मंथ की आमदनी गौशाला की हो गई। इन सब को देखते हुए इस साइड के ऊपर 6 कमरे अभी बनाएंगे और एक साइड और हम पूरी वो कर रहे हैं कि एक साइड और बन सकता है। अभी हमारी बातचीत चल रही है। दूसरा, आचार्य जी ने जो शांति इसलिए रखा इस एरिया के सुख शांति के लिए कि प्रत्येक घर 40 गांवों में 40 गामा ने ही चला दिए गौशाला। अब जो रिजल्ट आया है, जितना तूड़ा आया है, जितना अनाज आया है, ये पहले कभी नहीं आया।
इसलिए हमारा फर्ज है कि हम उनके लिए उनको ज़्यादा लाभ हो, उनमें सुख शांति आए। तो आचार्य जी ने मेरे को बताया, इसलिए हमने उनके लिए 2 दिन का हवन का समय लिया है। इस समय केवल जींद जिले से ही दान ले रहे हैं। 1 साल के बाद बाहर भी टीम गठित करेंगे, दूसरे प्रांतों से भी दान आएगा। इस समय केवल एक दिल्ली से दान आया है, एक साइड का, एक लुधियाने से। इसके बाद दूसरे प्रांतों में भी जाएंगे। अभी तक इस एरिया में ही हम दान ले रहे थे। इसलिए सभी से निवेदन है कि 2 दिन आचार्य जी का साथ देकर हवन में अवश्य हाजिर हों। जय हिंद।